Hello student, welcome to chemistry class. As you know that student we have started P block element with revision and we are studying general properties of P block element in which we have discussed some properties such as atomic size, ionic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, metallic character. All these we have discussed, and also we have discussed some questions, some exceptions. Now today we will proceed further. Now today we will see the non-metallic character. Okay, non-metallic character. Non-metallic character. मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो मेटेलिक कैरेक्टर हो गई, और इलेक्ट्रॉन लूज न करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। इन पीरियड, पहले पीरियड, इन पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases due to decrease in size. Okay, in group non-metallic character decreases, okay, down the group, decreases down the group, ओके। ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, वो घटता जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कारण क्या है, रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज which result tendency of losing electron, electron and decrease in nuclear force, nuclear attraction, and increasing screening effect, ठीक है, इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग में यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक,
पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और इसमें ग्रुप में घट जाता है, तो घटने के पीछे रीजन इंक्रीज इन साइज, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीजेस एंड डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, एंड इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन सब रीजन से, इन सब कारणों से जो है डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट जाता है, ठीक है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर के घटने का रीज़न हमने क्या बताया कि साइज़ बड़ी हो जाती है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होने पर क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होने पर न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है। बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन नहीं होने देते हैं, रिपल्शन काज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, नेक्स्ट हमारा है एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है। किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं वो तो डिपेंड करता है बैलेंसी के ऊपर, तो जैसी बैलेंसी होगी वैसा ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो अब क्या होता है यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि इन पीरियड एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड increases due to increase in non-metallic character, okay. In group acidic nature decreases due to increase in metallic character, ओके। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका ये हाल होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी कम होती जाती है, बेसिसिटी बढ़ती जाती है ऑक्साइड्स की, ठीक है। और ग्रुप में क्या होता है, साइज छोटी होने की वजह से एसिडिटी जो होती है वो ग्रुप में जाने पे एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इन ऑक्साइड्स का ऑर्डर लगा करके देख सकते हैं, पीरियड में जाएंगे तो जितना लास्ट वाला जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा मोर एसिडिक होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो सबसे ऊपर होगा मोर एसिडिक होगा ऑक्साइड, और जो सबसे नीचे होगा वो लेस एसिडिक होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो स्टूडेंट हम लोगों ने अभी एसिडिक नेचर देखा वहाँ पे कि किस तरह से डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्साइड का एसिडिक नेचर कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज,
ओके, अब हम देखेंगे कि किस तरह से रिएक्टिविटी ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड कैसे चेंज होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। ओके, इन ग्रुप ज़्यादातर हम देखेंगे इन ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड increases from top to bottom। टॉप टू बॉटम। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों जो है कि हाइड्राइड का एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप आने पर कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा, क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों होता है रीज़न हम जानेंगे। यहाँ पे रीज़न क्या है। ठीक है, कोई भी जो है कि मेटल कोई भी हाइड्राइड जो नॉन मेटल हाइड्राइड है वो एसिडिक नेचर का होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो इजीली हाइड्रोजन दे। अगर कोई भी हाइड्राइड बोला गया एसिडिक है तो एसिडिक है तो इसका मतलब है कि उसे वो हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, बेटर हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, जल्दी से हाइड्रोजन वो डोनेट कर दे। और जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा, फास्ट हाइड्रोजन कौन देगा, फास्ट हाइड्रोजन वो देगा जहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड एलिमेंट के साथ वीक होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तब वो जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब कि जो हाइड्राइड है वो जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है, यानी वो बेटर प्रोटॉन डोनर होता होगा, वो बेटर प्रोटॉन डोनर होता होगा। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है, एक तो वजह है कि हाइड्राइड बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो घटता जाता है, और हाइड्राइड की जो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर। तो इस वजह से जो है कि हाइड्राइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे दो रीजन है। फर्स्ट ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, decreases, bond strength of hydride decreases down the group। अब कोई भी हाइड्राइड अगर हम ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया NH3, इस हाइड्राइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है PH3 से, और PH3 की ज़्यादा होती है ASH3 से, और ASH3 की ज़्यादा होती है SBH3 से, और SBH3 की ज़्यादा होती है BIH3 से।
तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो इसमें क्या होगा, ये मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक हाइड्राइड, बेसिक हाइड्राइड, ठीक है, बेसिक हाइड्राइड। और ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्राइड, मोस्ट एसिडिक हाइड्राइड, ठीक है, मोस्ट एसिडिक हाइड्राइड। और ये मोस्ट बेसिक हाइड्राइड है, ठीक है। यहाँ ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होती जा रही है, ठीक है। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी जिस हाइड्राइड की, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अब दूसरा रीजन देख लेते हैं। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। सेकंड रीजन, हमारा सेकंड रीजन क्या होगा, सेकंड वाला रीजन, सेकंड रीजन होगा ग्रेटर आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्राइड डाउन द ग्रुप। नीचे ग्रुप में आते हैं तो आयोनाइजेशन हाइड्राइड का बढ़ता जाता है। हमें ऑर्डर यही मिलेगा, चाहे हम कहीं पे भी बात करें, चाहे HF की बात करें, ठीक है। इसका एमिशन सबसे कम होगा HCl से, इसका कम होगा HBr से, इसका कम होगा HI से, ठीक है। आई बात सुनने। तो ये जो हाइड्राइड है मोस्ट एसिडिक हो जाएगा और ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। आई बात समझ में, सारी जगह पे रूल वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगला, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। एसिडिक नेचर समझ में आ गया सबको, एकदम सिंपल है। जैसे हम एसिड का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो जल्दी हाइड्रोजन देगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन मेटल के साथ वीक होगा। तो जहाँ वीक होगा वहाँ एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एसिडिटी ज़्यादा होने के पीछे दो रीज़न, एक तो बॉन्ड का वीक होना और दूसरा ईजी आयोनाइजेशन होना, ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन होना, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ओके। अब वैसे तो जो नॉन मेटल होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ कुछ को छोड़ करके, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। ये क्या होता है, ये जनरली डिक्रीजेज, जनरली क्या होता है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है।
डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि रिएक्टिविटी रीज़न अगर हम यहाँ जाने कि रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी कम होगी और उसकी जो है कि रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, यानी कह सकते हैं हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, हायर विल बी रिएक्टिविटी, ओके। इसके अपोजिट हो जाएगा लोअर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी TVT, लोअर विल बी रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी उसकी उतनी लो होगी। तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाती है, इसलिए एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो नॉन मेटल की घटती जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल। रिएक्टिविटी के बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल। अब एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक होता है रिड्यूसिंग पावर। अब सोचने वाली बात है कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी और किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ग्रुप में कम होगी, ठीक है। तो मेनली होता क्या है कि डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है और रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों कम होती जाती है? क्योंकि वहाँ पे साइज बढ़ती जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? साइज बढ़ती जाती है और वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटालिक नेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मेटालिक नेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है मोर निगेटिव होने लगता है और उस कंडीशन में जिसका जितना मोर निगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। तो जनरली होता क्या है? जनरली ऑक्सीडाइजिंग पावर decreases down the group, ओके। क्यों होता है? इसका रीजन वाई डाउन द ग्रुप metallic character increases,
increases and electrode potential become more and more negative, becomes more and more negative, becomes more and more negative। ठीक है, तो इसका कारण होता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने से क्या होता है, मेटालिक नेचर आने लगता है, नॉन मेटालिक से मेटालिक नेचर आने लगता है, और जब मेटालिक नेचर आएगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव की ओर जाएगा, और उस कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग पावर कम, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। एक नोट पॉइंट यहाँ पे रखेंगे कि नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक नोट पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेंगे, नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट ये लिखेंगे कि नॉन मेटल्स आर जनरली oxidizing agent or oxidizing एजेंट जनरली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक्सेप्ट अगर देखा जाए तो किसके, एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन एंड फास्फोरस इनको छोड़ करके, ठीक है, इनको छोड़ करके क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन फास्फोरस विच आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो हमने देख लिया कि नीचे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों कम होता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर होता है, बढ़ता जाता है। तो जहाँ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा वहाँ पे रिड्यूसिंग पावर आएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसी के अपोजिट अगर हम लिखें रिड्यूसिंग पावर, अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर ऑफ नॉन मेटल क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर जो होगा यहाँ पे जनरली रिड्यूसिंग पावर increases down the group। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है। जैसे कि अगर चाहे हम नाइट्रोजन लेते हैं, इसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा फास्फोरस से, फास्फोरस का कम होगा आर्सेनिक से, आर्सेनिक का कम होगा एंटीमनी से, बिस्मथ की सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ने के पीछे रीजन है मेटालिक नेचर का बढ़ना। दिस इज ड्यू टू
दिस इज ड्यू टू increase of size, increase of atomic size, metallic nature increases, है। इसलिए होता है कि साइज बढ़ने के कारण मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ता जाता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग करने वाले थे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख ली। कल की क्लास में हम लोग लैटिस एनर्जी ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज होता है, उसमें क्या एक्सेप्शंस हैं उसको देखेंगे। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, डेंसिटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देखेंगे। ये सारी चीज़ें कल देखेंगे। हम पी ब्लॉक के उस पोर्शन पे काम कर रहे हैं जहाँ से हमें रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इन टॉपिक के साथ। आप और कोई भी दिक्कत होती है तो ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।